हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मूल अधिकार का टॉपिक डिस्कशन चल रहा है और इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों को डिस्कस किया जा रहा है। अगर एक बार आपने मूल अधिकार पढ़ लिया तो आपका जीवन में कभी आपका मूल अधिकार से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। कल हमने बात किया था 340 यानी पिछड़े आयोग की बात किया था। प्रथम पिछड़ा आयोग और दूसरा पिछड़ा आयोग। क्या दोस्तों? प्रथम पिछड़ा आयोग और दूसरे पिछड़े आयोग की बात किया था। उसके बाद से जो हमें आगे उसी क्रम में आगे जो बढ़ना था वो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले थे दोस्तों। कल ज़्यादा क्लास लंबी हो गई था, आई थिंक 15-20 मिनट हो गया था, तो इसीलिए हमने वहाँ पे क्विट कर दिया और वहीं से उसी क्रम में हम आगे लेकर चलेंगे आज, ठीक है दोस्तों। तो जब दूसरा पिछड़ा आयोग 1990 में गठन हो गया था दोस्तों, तो उसके बाद जब ओबीसी को 27% का आरक्षण मिल गया था, तो उसके बाद जस्ट आता है इंदिरा साहनी केस आता है। क्या दोस्तों? इंदिरा साहनी केस आता है 1992। क्या दोस्तों? इंदिरा साहनी केस 1992 आता है। उसमें 6 प्रावधानों को उल्लेख किया गया दोस्तों। क्या दोस्तों? उसमें 6 प्रावधानों का उल्लेख किया गया। किसमें? इंदिरा साहनी केस में, ठीक है, जो कि पिछड़ा आयोग के बनने के क्रम में यह केस आता है 1992 में। इसमें 6 प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। हम एक एक प्रावधानों को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, तो साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक एक चीज हम डिस्कस करने वाले, कोई चीज भी छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रावधान क्या कहा गया है कि न्यायालय ने कहा, क्या दोस्तों? न्यायालय ने कहा कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। क्या दोस्तों? न्यायालय ने यह पारित कर दिया कि जो आरक्षण दिया गया है दोस्तों, वो क्या समानता का विरोधी नहीं है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्या न्यायालय ने कहा? आरक्षण समानता के विरोधी नहीं है। किसमें कहा दोस्तों? इंदिरा साहनी केस 1992 में। किसमें? इंदिरा साहनी केस 1992 में, जिसमें 6 प्रावधानों का उल्लेख किया गया। पहले प्रावधानों में ये बात कहा गई है, ये बात कही गई है कि न्यायालय ने कहा कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक पहला प्रावधान क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरे प्रावधान के पास चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि आरक्षण का आधार, क्या दोस्तों? आरक्षण का आधार जाति को इसका आधार बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा है? आरक्षण का आधार जाति को, क्या दोस्तों? आरक्षण का आधार जाति को इसका आधार बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रावधान तीसरे नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि इस आरक्षण में जो आरक्षण दिया गया है, जितने भी आरक्षण दिए जा रहे हैं, चाहे ओबीसी का हो चाहे जनरल का हो, और जो SC ST के लिए जितने भी छूट दिए गए हैं, वो दोस्तों क्या, वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या दोस्तों? 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे। प्रावधान 4 में क्या कहा गया है कि इसमें प्रमोशन में क्या होगा? आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या दोस्तों? प्रमोशन जो होता है, चाहे नौकरी हो चाहे और भी चीजें व्यवसाय में हो, जो नौकरियां होती हैं जिसमें प्रमोशन होते हैं दोस्तों, उस प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्या दोस्तों? प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान नहीं शामिल किया गया। किसमें दोस्तों? इंदिरा साहनी केस 1992 में, ठीक है। आइए प्रावधान नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कहा गया दोस्तों? इसमें क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्या दोस्तों? जो क्रीमी लेयर है दोस्तों, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। किसमें कहा गया है? 1992 किसमें, ठीक है। उसके बाद लास्ट चलते हैं, जो इसका लास्ट प्रावधान यानी 6 नंबर का प्रावधान है दोस्तों। आइए देखते हैं 6 नंबर का प्रावधान। इसमें क्या कहा गया है? कुछ दिनों बाद आगे चलकर क्या आता है दोस्तों? 16 क्लास 4 का आता है। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 16 क्लास 4 का आता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया। क्या दोस्तों? आइए देखते हैं क्या प्रावधान किया गया इसमें प्रावधान किया गया कि SC ST के जो लोग हैं, क्या दोस्तों, SC ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। क्या दोस्तों? जो SC ST है दोस्तों, उनको प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। आई थिंक ये 6 प्रावधान जो दिए थे वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पहले में न्यायालय ने कहा कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। दूसरे में कहा कि आरक्षण का आधार जाति को इसका आधार बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है कि इस आरक्षण में 50% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। क्या? आरक्षण, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लास्ट में कहा गया कि आगे चलकर एक अनुच्छेद आता है 16 क्लास 4 का आता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि SC और ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। इसमें प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया गया था, ठीक है। चौथे प्रावधान में इसमें कहा गया कि SC और ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा, ठीक। और ये चीज याद रखना, किसको दिया जाना है? SC और ST को देना जाए, ना कि OBC और जनरल को, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं, अनुच्छेद 17 की बात कर ले दोस्तों। अनुच्छेद 17 में क्या दिया है, तो इसको हम बहुत गहरे से हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए।
तो आगे चलते शुरू करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 17। आगे देखते हैं अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है दोस्तों, इसको हम बहुत ही गौर से देखेंगे और बहुत ही इसमें बारीकी से समझेंगे कि अनुच्छेद 17 क्या है। तो अनुच्छेद 17 की बात कर लें तो इसमें अस्पृश्यता से रिलेटेड इसमें प्रावधान दिया गया है। तो क्या प्रावधान है दोस्तों, आइए देखते हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता का मतलब होता है कि जातिगत भेदभाव होता है दोस्तों। क्या? जातिगत भेदभाव। यदि कोई व्यक्ति जाता है, कहीं आता जाता है, उसके साथ समानता के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है, उसके साथ ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है कि आप छोटी जाति से है, बड़े जाति से हो, इस तरीके के जो जाति भेदभाव किए जाते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए क्या लाया गया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया। क्या दोस्तों, आइए देखते हैं। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 17 को लागू कराने के लिए क्या लाया गया? न्यायालय ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को लाई। क्या दोस्तों? जो अस्पृश्यता निवारण, जिसे मतलब छुआछूत जिसे हम कहते हैं, इसको खत्म करने के लिए न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के माध्यम से एक क्या लाती है? एक अधिनियम लाती है। क्या दोस्तों? 1955। क्या दोस्तों? 1955 अधिनियम लाती है। इसमें कहा गया दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के साथ जातिगत भेदभाव करता है या ऊंच नीच की बात करता है या कहीं भी जाता है, उसके साथ मतलब जातिगत भेदभाव के तौर पर उसको वहां पर रहने नहीं दिया जाता है, उसको वहां से निकाल दिया जाता है, या कहीं आने जाने में कोई प्रॉब्लम होती है, आने जाने में कोई जातिगत भेदभाव होता है, तो इसी चीज को खत्म करने के लिए न्यायालय ने 1955 अधिनियम लाया गया, जिसमें दंड का प्रावधान शामिल है दोस्तों। कितने मंथ और कितने वर्ष को इसमें इंक्लूड किया गया है दोस्तों? तो इसमें 6 मंथ से लेकर के 5 ईयर तक, मतलब 5 सालों तक, 6 महीने से लेकर के 5 सालों तक क्या किया गया है? इसमें दंड का प्रावधान किया गया दोस्तों। ठीक है, ताकि जातिगत भेदभाव ना हो सके। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होगी कि अस्पृश्यता किसे कहते हैं। अस्पृश्यता का मतलब है जातिगत भेदभाव, छुआछूत जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। बहुत डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 17 में। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जस्ट इसी अधिनियम को दोस्तों आगे चल करके 1976 में, क्या दोस्तों, इसी अधिनियम को आगे चल करके 1976 में इसका नाम बदल दिया जाता है, और इसके नाम बदलने के बाद क्या रखा जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया जाता है। क्या दोस्तों? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया जाता है 1976 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद इसी अस्पृश्यता निवारण को दूर करने के लिए, यानी इसी अस्पृश्यता को दूर करने के लिए एक और अधिनियम लाया जाता है दोस्तों। क्या? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम दूर करने के लिए एक और अधिनियम लाया जाता है, जिसका नाम है एट्रोसिटीज। क्या दोस्तों? एट्रोसिटीज अधिनियम है, जिसे 1989 में लाया गया। क्या दोस्तों? जिसे 1989 में लाया गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज अनुच्छेद 17 आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 17 में बस इतना ही था, और आई थिंक एक एक स्टेप करके हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कोई जल्दबाजी, कोई क्वेश्चन छूटे ना, कोई टॉपिक छूटे ना। तो इसलिए हम एक एक चीज करके हम छोटे कम से कम 10 से 15 मिनट में कवर कर रहे हैं। तो जैसे हम मूल अधिकार को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, वैसे हम आप क्लास के ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, ताकि अभी स्टार्टिंग फेज है, तो आप लोगों का मेरे से कनेक्ट हो पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हम अगर घंटे 2 घंटे की वीडियो बना दें, तो लोगों के प्रति ट्रस्ट बनाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। इसीलिए छोटे छोटे पार्ट में करके मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ जाएगी, जब आपका ट्रस्ट धीरे धीरे बनने लगेगा, तो हम ड्यूरेशन आपको बढ़ा देंगे क्लास। ठीक है दोस्तों, फिलहाल छोटे छोटे पार्ट में जितने अच्छे समझ में आ जाती है, और उतने ज्यादा बहुत बड़ा मैराथन देखने से कोई मतलब नहीं निकलता दोस्तों। क्योंकि केवल मैराथन देखने से लगता है कि हाँ मैं हमारे द्वारा चीजें पढ़ी जा रही, बट उसमें कुछ याद नहीं होता है। बस ऐसे देखते हैं, निकल जाता है। बस अपने आप को संतुष्ट देते कि हमने इतनी बड़ी मैराथन कर ली, इतनी बड़ी क्लास कर ली, उससे कोई रिस्पांस मिलता नहीं है। जितना छोटे क्लास में जितना कॉन्सेंट्रेट करके आप होकर के पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम अनुच्छेद 18 को डिस्कस करेंगे, अनुच्छेद 19 को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे करके हम अनुच्छेद 35 पर पहुंच जाएंगे। जब हमारा मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा, तो अपने ड्यूरेशन को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। आई थिंक जितनी भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। आई थिंक अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद क्लास।